मेरा तो यही कहना होगा कि एक बार का चुनाव बैलेट पेपर से करा के देख ले चुनाव आयोग। अभी 3 स्टेट के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, आपके झारखंड और एक और हरियाणा, ये तीनों में से चुनाव करा के देख ले आप, ये सामने चीज़ें आ जाएंगी। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को निश्चित तौर से जो लोग कह रहे हैं, शंका का समाधान भी हो जाएगा। बार बार जो उठ रही हैं, और पूरी दुनिया में ईवीएम बंद हो गया, इंडिया में ही क्यों चल रहा है? जापान में बंद हो गया, आप उठाकर देख लीजिए, यूएस में बंद हो गया, हर देशों में केवल और केवल बैलेट पेपर चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से इंडिया में उठनी चाहिए। और ये इतने बड़े बड़े लोग, इतने विद्वान लोग अगर ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इसमें कहीं गड़बड़ियां हैं, और इसको बिल्कुल इसको संज्ञान में लेकर, हमारे नेता ने भी बोला, लगातार बोल रहे हैं, इस पर निश्चित तौर से लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जो टेरर प्लान बना रहे हैं। ये सब इनका सारा का सारा केवल दिखावटी काम है। ये जीरो टेलर और क्या क्या ट्रेलर और क्या करते हैं, ये सब केवल झूठी बात। आप 370 समाप्त करने की बात की, 370 का एक धारा आपने केवल उसमें जो है चेंज किया है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। रोज़ घटनाएं घट रही हैं, रोज़ निर्दोष बेचारे हमारे श्रद्धालुओं को मार दिया, यूपी के तमाम उसमें लोग मरे। ये सरकार पूरी तरीके से विफल है, और इनके मंत्री, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। ये चुनाव प्रचार आके बनारस में मोदी जी का चुनाव प्रचार कर रहे थे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और निश्चित हम लोग ये बार बार चीज़ों कह रहे हैं कि आप उनका उस समय का प्रोटोकॉल देखिए कि बनारस गाजीपुर में कितनी बार दौड़ा किए हैं। इससे पता चल जाएगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रति अपने पद का, जिस पद पे है उसके पूरी तरीके से दायित्व का निर्वाह किया, या केवल मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आप काम कर रहे हैं मनोज सिन्हा जी। इसकी निश्चित तौर से जांच होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो केवल और केवल पद लेकर चुनाव, ये संवैधानिक पद, आज ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, निश्चित तौर से इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले साल एनसीईआरटी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस से, उसको हटाया जाएगा, और इस बार नई किताब में वो 3 गुंबद वाली संकरण के रूप में आया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरी तरीके से एनसीईआरटी हो, चाहे आप भी आपने देखा नीट के एग्ज़ाम्स हों, इन लोगों ने पूरी तरीके से सभी शिक्षा, जो हमारी देश की जो शिक्षा पद्धति है, उसको इन लोगों ने ख़राब किया है, बर्बाद किया है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आज नेट के एग्ज़ाम्स दिए हैं, आज वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आने वाला कल भविष्य डॉक्टर है हमारा, अब वो धरना प्रदर्शन, उसको पुलिस लाठियाँ चला रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? मैं समझता हूँ देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि पूरे देश की शिक्षा पद्धति को बदलना, मेडिकल की चीज़ों को ख़राब करना, मेडिकल के एग्ज़ाम्स के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। पहले तो प्रदेश में पेपर लीक होते थे, सिपाही के पेपर लीक होते थे, आरओ के होते थे, 19 पेपर यूपी में लीक हुए। अब ये लीक का मामला केंद्र में चला गया, क्योंकि यही लोग हैं केंद्र में बैठे हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। तो ये अब देखिए, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में लीक का मामला चल रहा था यूपी में, अब केंद्र में भी चल रहा है, और ये लगातार सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको तत्काल ये एग्ज़ाम से निरस्त करने चाहिए। और जो एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ों को जो पूर्व की भांति हैं, उसको पूर्व की तरह लाके खड़ा करना चाहिए। केवल और केवल अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें, उसमें सभी चीज़ों को उसमें समाहित कर और देश को, सभी बच्चों को सभी चीज़ों को जानकारी मिले। देखिए, ऐसा है, ये पूरी तरीके से मैंने कहा ना कि आरएसएस का एजेंडा ये सेट कर रहे हैं। आरएसएस के एजेंडे पे देश को और खासकर शिक्षा, हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को न ले जाएं, क्योंकि अगर इस तरह से अगर चीज़ें करेंगे तो ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, और हम लोग मिलकर लड़ेंगे, और निश्चित 10 की 10 सीट जीतेंगे। अब ये तय करेंगे हम लोग, तय आपस में बैठ के, हमारे प्रभारी महोदय, हम लोग और समाजवादी पार्टी के लोग बैठ के तय करेंगे, और 10 की 10 सीट जीतेंगे, ये आपको वादा कर रहा हूँ मैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।